नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। अब खबर विस्तार से। धवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चिचड़ली की सरपंच श्रीमती झमकू देवी ने अपने ग्राम पंचायत में करवाए अनेक विकास कार्य। सरपंच प्रतिनिधि भल्लाराम मुंडन ने सूचना दर्पण न्यूज चैनल के माध्यम से बताया कि हमारे कार्यकाल में हुए अनेक विकास, लेकिन बरसात के कारण किसानों की फसलों का हुआ काफी नुकसान। उन्होंने यह भी बताया कि फसलों के नुकसान के कारण किसानों को भारी समस्याओं का सामना उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए। आइए सुनते हैं सरपंच प्रतिनिधि भल्लाराम मुंडन ने क्या कहा किसानों के हित में। नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज जिस प्रकार अपने बात करें, हम आपको हमेशा जिस प्रकार जो ग्राउंड रिपोर्ट है वहाँ पे ले जाते हैं, जिस प्रकार की पंचायतों की क्या स्थिति है या ग्राम पंचायतों में अब की बार किस प्रकार का विकास हुआ है। तो अब की बार अगर बात करें ग्राम पंचायत चिचड़ली की, तो यहाँ से जो सरपंच पद पे है श्रीमती झमकू जी, तो आज इनके प्रतिनिधि भल्लाराम जी मुंडन हमारे साथ है। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में किस प्रकार रहा जनता का विकास और क्या रही यहाँ की मुख्य रूप से समस्याएं। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। राम राम जी, कोजाराम जी, राम राम। आप हमारे यहाँ पधारे ग्राम पंचायत चिचड़ली के अंदर, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मेरे गांव के अंदर विकास की तो बात अपन करेंगे ही। सबसे पहले मेरे यहाँ किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है बरसात के कारण। पहले ही फसल कमज़ोर थी, उसके बाद में बरसात हो गई 7-8 दिन, तो फसलें सारी कटी हुई थी, सारी नष्ट हो गई और सड़ गई। किसानों को एक दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। एक खाने के लिए समझो ना, 1 किलो भी बाजरी और मूंग उनके काम नहीं आएगा। आज ज़रूर कोई है तो काला पड़ गया, उसकी रेट तो 7-8 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये नहीं मिलेगा। ये स्थिति है। अपन धरातल पे खड़े हैं, कोई इंटरव्यू महिला में देते। मैं अभी आपको यही बताता हूँ, किसान हूँ, किसान के घर में जन्म लिया हूँ, मुझे पता है किसान की क्या पीड़ा है। तो किसान, अब आप देखो, ये कैमरा घुमाओ इधर, ये फसल की तरफ आप घुमाओ, ये देखो ना, ये हाल है, ये हाल है, ये देखो ना साहब, ये स्थिति है। ये अब सरकार को बताना चाहते हैं कि किसानों की ये हालत है। ये सारे देखो ना, ये पूरे इस प्रकार ये मूंग पूरे वापस उग गए हैं, पूरा मतलब दाना दाना खराब हो गया है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा आप किसानों को मुआवजा दिलाएं। और किसानों की रीढ़ की हड्डी सरकार होती है। जब राम रूठ जाता है तो राज काम आता है। और राज से हम यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत भयंकर नुकसान हुआ फसल का, तो बीमा कंपनियों को आप तुरंत प्रभाव से उनको बोलें कि किसानों को भरपूर बीमा दे, वे टाइम पे गिरदावरी फसल क्रॉप कराकर के किसानों को लाभ दिलावें। ठीक है ना सर, यही मेरा सरकार से कहना है। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये जो फसल है ये दिखाई जाए कि जिस प्रकार जो ये मूंग की खेती थी, तो कहीं ना कहीं बरसात, जब ये फसल कटान के बाद भी इसमें बरसात आई है, तो ये पूरी की पूरी फसल मतलब वापस उग चुके हैं मूंग यहाँ के। तो सरपंच साहब, अगर बात करें, काफ़ी समस्या है किसानों की और यहाँ की जो फसल है वो काफ़ी नष्ट हो चुकी है। आपने इस और कुछ कदम उठाया, हम लोग कोई गिरदावरी? मैंने सर सरकार के माध्यम से, और मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत का, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं जनता की सेवा करूँ और मैं किसानों के साथ रहूँ और किसानों को फ़ायदा दिलाऊँ। तो मैंने फसल का काम करवा दिया और मैंने गिरदावरी भी कराई, ठीक है ना, और कराई। और हमारी तरफ से तो 100% हमने ये अकाल ही समझो, भाई फसल सड़ गई हमारी तरफ से तो पूरी। अब सरकार क्या करती है, वो सरकार का काम। सरकार एक बड़ा लेवल होता है, हम एक छोटी राजनीति से, हम एक गांव बिलोंग करते हैं, एक गांव की तक हमारी सीमित है। हमारी जो सरपंच की जो पहुंच होती है वो एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का हम खुलकर ध्यान रखते हैं, किसी के साथ में दगा धोखा नहीं है, और तन मन धन से इस ग्राम पंचायत के 36 कौम के मैं लोगों को साथ में रखता हूं, उनसे जुड़कर रहता हूं। उनकी हर समस्या मैं आधी रात को भी तैयार हूं। और आप गांव में पूछ लेना, कभी रात को 3 बजे लोगों को ज़रूरत पड़ी, कभी 2 बजे ज़रूरत पड़ी, तो मैं गया था। रात की 1 बजे 24 घंटे मेरा फ़ोन चालू रहता है। और रही बात मेरी माता जी सरपंच झमकू जी, मैं उनके सुपुत्र हूँ। तो इस गाँव को मेरी माता जी सरपंच, मैं जनप्रतिनिधि, 2 सरपंच मिले हैं समझो। और मुझे बहुत शौक़ है गरीबों की सेवा करने की। और मैं गरीबों का समझो कि आधी रात को नहीं, किसी टाइम मेरे को गरीब कोई पुकारता है तो मैं उनके लिए तैयार रहता हूँ। बिल्कुल। भल्लाराम जी, अगर विकास की बात करें जी, आपके कार्यकाल में ग्राम पंचायत को क्या सौगात रही? मेरे कार्यकाल में साहब शुरुआत में जब मैंने चुनाव लड़ा
तो मैंने लोगों से एक ही वादा किया था कि एक तो आपके पानी, घर घर नल, और एक आपके टंकी पानी की। तो मैंने वो टंकी और DPR तैयार करके स्वीकृति में गया हुआ, टेंडर हो गया है। अब टेंडर कब खुले, बाकी काम जो मैंने घोषणा की वो मैंने पूरी की। अब धरातल पे काम 10-15 दिन, महीने भर में चालू हो जाएगा। एक मेरी घोषणा ये थी, एक मेरी थी जितने भी रास्ते हैं मैंने बोला भाई कटान करा दूंगा। मेरे गांव के अंदर रास्ते एक भी कटान नहीं थे, मैंने करीब 15 सड़कें कटान कराई है। 15 में से मैंने 5-6 सड़कें कंप्लीट करा दी ग्रोल डाल के। और नरेगा से आज तक हमारे यहाँ कोई सरपंच टाँके नहीं लाया था। मैंने ST-SC का ध्यान रखते हुए, OBC और सामान्य का अभी मैं आगे लाऊंगा 2024 में, पहले मैंने ST-SC का ख्याल रखा। ST-SC का मैंने 50 टाँके स्वीकृत कराए हैं नरेगा से। और आवास की बात करता हूँ, मैंने करीब मेरी ग्राम पंचायत सिंचली में 250 आवास मैंने पास कराए हैं, जिसमें मैंने 135 आवास का पेमेंट किस्तें डला दी, पहली किस्त डलवा दी है। और उसमें 40-45 आवास कंप्लीट हो गए, बाकी 100-125 आवास अभी चालू हालत में है। अगर बात करें शिक्षा के तौर पे, तो शिक्षा में क्या बदलाव आया आप? शिक्षा की मैंने उस समय बात की थी, मैंने बोला मैं शिक्षा के बहुत जोर दूंगा और शिक्षा के प्रति मैंने बहुत ध्यान दिया। मेरे गांव के अंदर 5 स्कूल हैं और मैंने सरपंच होते ही मेरे गांव की जो 10वीं और 12वीं की स्कूल उसको मैंने बोर्ड सेंटर दिलाया। 10वीं 12वीं मेरे बच्चियां बाहर जाती थी तो मैंने मेरे गांव में, मैं सरपंच होते ही 5 महीने के अंदर मैंने वो सेंटर खुलवा दिया। 10वीं और 12वीं की बच्चे और दूसरे गाँव में भी मेरे गाँव में आके परीक्षा देते हैं बोर्ड की। और इधर एक बिलों की डाणी, बलजी बिलों की डाणी पुरकावास स्कूल है, वो 5वीं थी, वो मैंने 8वीं करवा दी। और स्कूल के अंदर सिंचली जो बाहरी स्कूल है वहाँ पर कक्षा का कम थे, तो मैंने करीब वहाँ 75 लाख का काम कराया। मैंने करीब 2 हॉल और एक 40 फुट का लंबा मंच, यानी ऊपर RCC करा के, एक पीछे 30x30 का मंच ओपन, एक टाँका, एक बच्चियों के लिए 3 लाख का मैंने शौचालय का काम कराया स्कूल में, और 20 लाख का काम मैंने खेल मैदान का काम कराया। बच्चों को खेलने के भी मैंने, शिक्षा के साथ साथ खेल का भी ध्यान रखा। भल्लाराम जी, जिस प्रकार आप जो विकास कार्य गिनवा रहे हैं, क्या धरातल पर उतारने में आपको कितनी परेशानियों का सामना? परेशानियाँ, कठिनाई बहुत आती है, दिक्कत आती है, लेकिन हिम्मत, कोई सरपंच मैंने हिम्मत हारी नहीं। मैंने ये काम के बार 50 बार जाना पड़ा तो मैं गया, कागज लेके गया, उस काम के पीछे रहा तो वो काम मैं लेके आया और जनता के काम हो गया। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी ग्राम पंचायत में किसी को पूछ लेना। अब की बार जिस प्रकार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो भल्लाराम जी क्या पलड़ा किस ओर रहेगा? देखो सर, विधानसभा का मैं कहता हूँ, हम लोग सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है। हम तो जो अच्छा इंसान होगा, हमारी जनता की जो सेवा करेगा, हमारी सुनेगा। आज फसल खराबा हो गया है, मान लो इसमें सबसे आगे कौन नेता आ रहा है, कौन किसानों को फायदा दिला रहा है, उसी के साथ जनता रहेगी, उसी के साथ हम भी हैं। जिस प्रकार जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, उनका लाभ यहाँ की जनता को किस प्रकार मिलेगा? देखो साहब, मैं एक सरपंच प्रतिनिधि होते हुए, मेरी राजनीति तो कोई है नहीं, क्यों, मैं तो सरपंच हूँ। सरपंच की कोई जात नहीं होती है। सरपंच 37 कौम के लोग रहते हैं गांव में, सरपंच सबका भाई है, सबका हितैषी है। तो मैं कहता हूँ आपको गजाराम जी कि वास्तव में कांग्रेस सरकार ने काम तो कराया, हकीकत में जनता का काम कराया, जनता की सुनी। मैं ये नहीं कहता हूँ काम बहुत कराया, लेकिन अब जो आज परिस्थिति है वो आज साहब आपके सामने दिख रही है। किसान बिल्कुल ही किसानों के लिए, बाकी कांग्रेस ने काम कराया, ऐसी बात नहीं है। धरातल पे रात कैंपों में भी लोगों को गारंटी दिए, और थोड़ा लेट किया, आते करते तो थोड़ा बढ़िया रहता, लेकिन थोड़ा इन्होंने 2-3 साल बाद में पिटारा खोला, लेकिन खोला तो अच्छा ही खोला, ठीक है ना। को काम किया, लोगों के फायदा, मोबाइल वगैरह वगैरह, पेंशन, गैस, आज गरीब लोगों को राहत मिली है, कांग्रेस सरकार में मिली है, राहत मिली है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत चिंचड़ली के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान भल्लाराम जी मुंडन, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के जो विकास है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन जो किसानों का ये फसल खराबा हुआ है, इसमें लोगों को राहत मिलनी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़, और इसी प्रकार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर ले जाते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम सर, राम राम को जय राम।